अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में एक बड़ा सवाल वैश्विक राजनीति के केंद्र में अब आ खड़ा हुआ है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई की लक्षित हत्या जैसे कदम पर विचार कर रहे हैं? क्या वॉशिंगटन तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सीधे शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की रणनीति अपना सकता है? इन सवालों ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बढ़ाने के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि सैन्य विकल्प उनके सामने मौजूद हैं और वह इस पर विचार कर रहे हैं। अब यहाँ ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि तेहरान के साथ किसी संभावित समझौते की संभावना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, जिसका मतलब सीधा ये है कि कूटनीतिक रास्ता अभी भी खुला हुआ है, लेकिन साथ ही सैन्य विकल्प को भी खारिज यहाँ नहीं किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की मान लें तो ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, इसका फैसला वो 10 से 15 दिनों में करने वाले हैं। अब यहाँ ये भी संकेत दे दिया कि यदि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस या संतोषजनक समझौता हो जाता है तो सैन्य कार्रवाई टाली जा सकती है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो पहले किए गए सीमित हमलों से कहीं ज्यादा व्यापक और गंभीर होने वाला है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिम एशिया में पहले से ही अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन भरोसे की कमी और राजनीतिक मतभेदों के चलते ठोस समाधान अब तक इस पर नहीं निकल पाया है। इसी बीच ईरान की ओर से भी यहाँ कड़ा रुख सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा था कि उनके देश विश्व शक्तियों के दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के साथ वार्ता जारी रहने के बावजूद ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। ये बयान संकेत देता है कि तेहरान अपने रुख में नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के भीतर विभिन्न सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई है। एक्सियोस यानी एक मीडिया रिपोर्ट के वरिष्ठ सलाहकारों के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई संभावित परिदृश्य रखे गए हैं। इनमें से एक विकल्प ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई और अन्य वरिष्ठ धार्मिक नेताओं को यहाँ निशाना बनाने को भी बताया गया है। मोज्तबा को व्यापक रूप से अपने पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। हालांकि इस विकल्प पर कोई अंतिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया है और प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से इसकी कोई पुष्टि भी नहीं की है। वहीं विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि अमेरिका ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। इससे न केवल दोनों देशों के संबंध पूरी तरह टूट जाएंगे, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता भी फैल सकती है। ईरान के पास क्षेत्रीय सहयोगी और समर्थक समूह हैं जो अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई के दूरगामी प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखने लगा है। विशेष रूप से तेल बाजार इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पश्चिम एशिया क्षेत्र ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इस सप्ताह सैन्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई थी। हालांकि सप्ताह के अंत तक कुछ स्थिरता जरूर देखी गई है। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चा तेल $67.39 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट क्रूड $71.76 प्रति बैरल तक चला गया था। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो यदि सैन्य टकराव होता है तो इसका प्रभाव केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहने वाला है। वैश्विक शेयर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और निवेशकों का विश्वास भी यहाँ प्रभावित होगा। खासकर ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है। ऐसे में अब दुनिया की नजरें उन 10 से 15 दिनों पर टिकी हुई हैं जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप अपना अंतिम फैसला ले सकते हैं कि क्या कूटनीति आखिरी समय में कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर सैन्य विकल्प को चुन लिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाने जैसे कठोर कदम भी उठाए जाने वाले हैं?
आने वाले दिनों में न केवल अमेरिका और ईरान के भविष्य बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करने वाला है। ऐसे में सबकी नजरें अब ईरान और अमेरिका पर टिक गई हैं। यहाँ नजरें खामेनेई पर भी रहने वाली हैं, क्या वो प्रतिक्रिया देते हैं, और यहाँ नजरें ट्रंप पर भी रहने वाले हैं कि वो 10 से 15 दिनों का जो टाइम रख दिया गया है, जो समय सीमा रख दी गई है, उस समय में क्या कुछ होने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इस पर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।